काफ़ी बेनिफिट मिला। वैसे आपकी लाइफ का बिगेस्ट लाइफ लेसन क्या रहा अभी तक? बिगेस्ट लाइफ लेसन तो मतलब मेरा मानना यह है कि मतलब कभी भी चाहे कितनी फेलियर हो बस रुकना नहीं है, आप ट्राई करते रहो। अब जैसे कोई बंदा फेल हो रहा है फिर तो ट्राई करते रहो। मोटिवेशन तो खत्म हो ही जाएगा एक टाइम यार पे। देखो यार, मुझे लगता है मोटिवेशन ना ये बहुत लग्जरी वर्ड है, ओके, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये है भी नहीं। फिर किसके लिए? ये वर्ड भी उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास या टॉप क्लास वाले लोग, जो है अपर क्लास वाले लोग हैं। हमारा यार मोटिवेशन, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगा कि हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं 500 रुपये बचाने के लिए वो पूरा पूरा दिन खेतों में काम कर रहे हैं। अगर आपको उससे मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप सोच रहे हो कि संदीप महेश्वरी की या ऐसी कोई वीडियो देख के मोटिवेशन मिल जाएगा? मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स की ऐसा नहीं है फैक्ट्री चल रही है मैं आज जॉब छोड़ दूंगा या काम करना है पढ़ाई छोड़ दूंगा तो वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा। और मुझे ये पता है कि वो जो पैसे भेजते हैं 7-8 हज़ार रुपये भेजते थे उस टाइम पे खर्चे के लिए, वो कैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब वो हार्ड अर्न मनी थी उनकी, खून पसीने की। मैंने खुद खेतों में काम किया है तो मुझे उस चीज़ का बहुत एहसास है कि कितनी मेहनत का काम होता है खेती का। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा मेहनत का कोई और काम है इस वर्ल्ड में। फार्मिंग। तो मुझे तो वहीं से मोटिवेशन मिला है कि बस कैसे भी करके पैसा कमाना है। जो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है वो वर्थ इट होना चाहिए, जो पैसा हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैंने ना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट है संदीप महेश्वरी जी या कोई भी, बहुत बड़े लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा कोई रहा ही नहीं, ना कोई कभी फेवरेट एक्टर रहा, ना कोई फेवरेट एक्ट्रेस रही, ना कोई पॉलिटिशियन रहा। सेल्फ मोटिवेशन रहा आपका? मेरा सेल्फ मोटिवेशन है सिंपल। मतलब अंदर से आग थी हाँ भाई करना ही है, जब तक नहीं होगा सिंपल था, करना ही है। एक एक पैसा इन्वेस्ट हो रहा, अभी तक भी हो रहा था 1.5-2 साल, मतलब ऐसा रहा है मेरे साथ में कि मेरी 1.25 लाख रुपए सैलरी थी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले मेरा बेटा हुआ था। और उस टाइम पे मुझे बैक टू बैक 30-35 लाख के लॉसेस हुए थे, 2 बिजनेस एक साथ क्रैश किए थे। मेरे पास गाड़ी में 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। और मेरी वाइफ घर में नहीं थी, डिलीवरी हुई थी, वो गाँव में थी। और मुझे उस दिन मेरी सिस्टर को घर पे छोड़ना था, फंक्शन था मेरे बेटे का, और सैलरी ठीक ठाक थी क्योंकि वो पैसा जो आ रहा था वो मंथली में वहीं पे जो हो रखा था वो उसमें जा रहा था लॉसेस वगैरह में। तो ऐसा भी हुआ है, बट तब कभी ये तो लगा ही नहीं कि यार अब तो लॉस हो गया अब नहीं करना, नहीं। मतलब बढ़ते रहना। 1% कभी आया ही नहीं ये चीज़ तो। अच्छा। बस नहीं, ऐसा भी नहीं, बस सिंपल ये था कि जब तक नहीं होगा तब तक करना है, दैट्स इट। अब चाहे उसके लिए 14 स्टार्टअप फेल हो और 14 हो जाते तब भी मैं करता जरूर। तो अब कोई नया स्टार्टअप करोगे आप? हाँ हो, मुझे लगता है कि अभी जो कंटेंट क्रिएशन है ये बेस्ट है मेरे लिए, इसी को लेके जाऊंगा आगे और इसी से मुझे चीज़ें निकालनी है। अब उनकी तैयारी हो गई है चालू, क्योंकि अब 10K हिट हो गया है। तो मैं अब काफ़ी आगे तक की प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है जो चीज़ें देख रही है। तो आपकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में 2 ही लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। कौन कौन? एक मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, तो उनका एक बैकग्राउंड हो गया नो डाउट। उसके बाद मेरी वाइफ का, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने 7 साल में कितने पैसे कमाए हैं या कितनी सैलरी है, क्योंकि सैलरी आती है और वो मेरे अकाउंट में आ जाती थी। और ना उन्होंने कभी आज तक पूछा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है। अच्छी खासी सैलरी है उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके मंथली पर्सनल 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा के भी खर्चे होंगे। बस सब आपके पास आते हैं? हाँ, और मेरे पास आते हैं और वो उसी में इन्वेस्ट होते हैं। मतलब मेरे पास आते हैं इन द सेंस कि बिजनेस में इन्वेस्ट होते हैं वो। हाँ, जो भी मैं करता हूँ वो उसमें उनका पूरा सपोर्ट रहता है। आपकी वाइफ का बहुत रोल अच्छा है। हाँ यार, इसमें तो मतलब मैं कहूँगा कि मेरे जो सबसे वर्स्ट लोज रहे हैं ना, अगर वो नहीं होती तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती। और थोड़ा सा डीप में बताओ। मतलब जैसे कि यार यही है कि आपके लॉसेज हो रहे हैं। अब आप एक चीज़ सोचो, मैंने एक चीज़ देखी है आजकल जनरली, एक लड़की है इवन नॉर्मल पढ़ लेते हैं, उनकी 50,000 रुपये भी सैलरी है ना, वो सोचते हैं कि भाई माई लाइफ माई रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यार मेरा पैसा है आ रहा है, मैं ऐसे खर्च करूंगी वैसे खर्च करूंगी। और हमारी ना लव मैरिज है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक, चलो मैं मनी वाइज बात करूं तो उनकी जितनी भी सैलरी आती है उनके पर्सनल लेवल पे तो कोई खर्चे हैं नहीं, 2-4 हज़ार रुपये मुश्किल से खर्च करती होंगी। उस टाइम पे ऐसा रहा है कि हम 1.5-2 लाख रुपए भी अगर हम कमा रहे थे मंथली, तो घर के खर्चे उन्होंने समेट के 20-25 हज़ार रुपये में चलाए और बाकी सारा पैसा दे दिया कि ठीक है ऐसे बिजनेस में डाल दो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ आइडियाज़, कुछ डिसीजंस मेरे ऐसे रहे हैं कि यार वो उन्हें समझ में नहीं आए, मैं गलत कर रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुई, ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि हाँ वो सही बोल रही थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार तू मेरी बात नहीं मान रही है, ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं, मतलब हम उस लेवल पे नहीं करेंगे कि ठीक है पैसा हम जब तक नहीं होगा तब तक हम करेंगे। ये हमेशा उनकी तरफ से रहा है। हाँ, उसके बाद पर्सनल लेवल पे बहुत, जैसे कि मेरा जब मैंने कोविड में दूध का बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना मिल्क ब्रांड लॉन्च किया था 9 मई को।
तो वो 2-3 साल अच्छा चला बिजनेस। हमने बॉटल से स्टार्ट किया, पाउच पैकेजिंग लॉन्च की और भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ में हमने फिर 1.5-2 साल बाद हमारे कुछ एक रेस्टोरेंट क्लाइंट थे, उनके यहाँ दूध जाता था काफ़ी अच्छा खासा। किसी रीज़न की वजह से वो अपने रेस्टोरेंट सेल आउट कर रहे थे। मैंने उन्हें एक्वायर कर लिया क्योंकि मुझे उनकी सेल वगैरह का आइडिया था, अच्छे चल रहे थे। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दिया, 2-3 ब्रांचेस कर ली। उसमें उनका था कि यार आप रेस्टोरेंट में मत घुसो अभी, ये आप नहीं चला पाओगे, इसमें दिक्कत होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो उस टाइम में मेरा ऐसा था कि यार मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 6 से 9 में दूध का बिजनेस देखता था, 9 बजे ऑफिस जाता था, 9 से 6 फिर ऑफिस में प्रॉपर, फिर 6 बजे सीधा एक रेस्टोरेंट पे। उनमें से एक रेस्टोरेंट ऐसा था जो 24 घंटे चलता था। फिर 9-10 के आसपास वहाँ से लेके 12 बजे तक मैं एक रेस्टोरेंट पे रहता था पूरा दिन। हाँ, और फिर 12 से 2 में फिर वापस दूध के प्लांट पे जाता था, और फिर 2 बजे के आसपास घर पहुंच के खाना वाना खाया और सो गए 3-4 घंटे आप। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। और उस टाइम में मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी, मतलब जो वर्स्ट चीज़ होती है मुझे लगता है कि वो बेड पे चली गई थी स्लिप डिस्क की वजह से। अगर कोई और शादी होती तो मैं लिख के देता हूँ डिवोर्स हो जाता। मतलब लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं नो डाउट, वो अभी भी होती हैं, बट हाँ जो एक बेसिक मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि जो होती है ना लव मैरिजेस वगैरह, वो ज़्यादा तो इसीलिए टूटती हैं कि वो प्यार ही बड़ा वैसा होता है, वो निब्बा निब्बी वाला कि यार ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचो तो चीज़ें ना हो। हमारा थोड़ा प्रैक्टिकली था इस मामले में, तो उस लेवल पे भी बहुत सपोर्ट रहा उनका कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता था, वो बीमार भी थी। वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, लेकिन और 2-4 महीने निकलने के बाद जब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो गई, तो नॉट इवन फाइनेंशली, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लेवल पे। और जैसे कि वो हमारी लव मैरिज है और वो हमेशा से सिटी में रही हैं, मेरे पेरेंट्स गांव में हैं, तो गांव भी जाती हैं, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि यार मैं ये नहीं करूँगी, जैसे रहता है ना कि मैं ये नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं खाऊंगी। घर में जाते हैं तो कोशिश रहती है कि भाई उसमें घुल मिल जाओ, तो वो चीज़ तो है। तो मतलब जैसे आप इतना बता रहे हो लव के बारे में, तो आपके हिसाब से लव क्या, व्हाट इज लव? डीप में बताए यार, क्योंकि मतलब आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें घुमा फिरा के बता रहे हैं, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा अच्छे से। बताओ अच्छे से क्या होता है यार। देखो मुझे ज़्यादा तो इस बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है कि चीज़ें जितनी प्रैक्टिकल रहें और ऑनेस्ट रहें, सबसे बड़ी बात। जनरली होता क्या है कि जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो, कहते हैं कि यार फॉल इन लव वाला जो सीन होता है, तो स्टार्टिंग में लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही तरफ से होता है कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए फेक वो इतना कुछ फेक बोल देते हैं बैकग्राउंड में, जो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होती मैच करनी। क्योंकि भाई तुम कोई भी अगर नाटक कर रहे हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो ना, वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने या जब तक दूर हो तब तक तो कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आप 24 घंटे साथ रहोगे ना, तो वो जो रियल फेस है वो सामने आ ही जाता है, वो नकली सोने की परत हट ही जाती है वो। हाँ, मतलब प्यार वो नहीं होना चाहिए कि भाई अगर शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, वो वाला नहीं होना चाहिए। इतने तो मैच्योर होने चाहिए कि हाँ भाई आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, शादी करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन घर वाले राजी कर गए तो जब करेंगे। हाँ, 1% अगर एग्री नहीं किए तो इतनी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि ठीक है हम शादी नहीं करेंगे। इतनी भी मैच्योरिटी होनी चाहिए जो हमारी दोनों की थी कि भाई अगर 1%, मतलब मेरे घर वाले तो फिर भी एग्री कर गए थे 1 साल के अंदर अंदर, उनकी फैमिली को एग्री करने में काफ़ी टाइम लगा। तो उनका ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मेरे घर वाले ऐसा एग्री नहीं कर रहे तो चलो शादी कर लेते हैं हम, नहीं। ये भी था कि नहीं करते तो शायद हम शादी नहीं करते, अगेंस्ट जाके तो कभी नहीं करते, ये तो कंप्लीट है। तो वो तो निब्बा निब्बी वाली हाँ, है ना। अगर इतनी समझदारी आप में है ना तो आपकी रिलेशनशिप चल जाएगी। निब्बा निब्बी वाली अलग है, मैच्योरिटी अलग है। हाँ, वो मैच्योरिटी वाला अगर है सीन आप में, तो फिर मुझे लगता है कि रिलेशंस कम टूटेंगे। क्योंकि लड़ाइयाँ तो तब भी होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत, मतलब वही वाला सीन होता है कि लड़ाइयों में तो डिवोर्स हो जाते हैं, बट वही है कि वो 24 घंटे में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं।